नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे क्या रहेगा तापमान का हाल, जानेंगे बरसात को लेकर क्या कहना है मौसम वैज्ञानिकों का। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली खबर की। ये खबर है पश्चिमी मध्य प्रदेश से। यहाँ पर अगले 2 दिन में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार है। मध्य महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन में भारी बरसात हो सकती है। तीसरी खबर की बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। साथ ही अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बौछार होगी। 5वीं बड़ी खबर भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बौछार की संभावना व्यक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, यानी कि मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है वो इस नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का अलर्ट मौसम को लेकर जारी किया गया है। इस नक्शे के जरिए हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कहां पर सावधान रहने की जरूरत है, कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि जो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से जहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। दक्षिण की तरफ भी रुख करते हैं, जहाँ पर तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य में महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन तमाम जगह पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। चेतावनी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही सावधान रहने की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड सहित कोंकण और गोवा में सावधान रहने की जरूरत है। और इसके साथ ही जो आप हरे रंग से घिरे हुए क्षेत्र देख रहे हैं, इनका मतलब है कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं मौसम पूर्व अनुमान, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर भारत की तरफ। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है आने वाले 24 घंटे में, यानी कि मौसम पूर्व अनुमान हमने अभी आपको बताया। पूर्वोत्तर का रुख भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत जो पूर्वोत्तर के हिस्से, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात को लेकर आसार व्यक्त किए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। दक्षिण की तरफ रुख करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार में भी यही हाल है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। तो भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर कई जगह बारिश, तो रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पश्चिम और मध्य भारत की भी बात कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बरसात हो सकती है। तो कच्छ, सौराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बरसात। तो पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अधिकतर जगह बरसात की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आगे बढ़ेंगे और मौसम की चाल भी जान लेते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके का मौसम रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं और उससे आसपास के जो हिस्से लगे हुए हैं, यहाँ पर तेज बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। लेह लद्दाख, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको बताएंगे पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों का हाल कि कहां पर किस तरीके की स्थिति रही। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। दक्षिण का भी रुख कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अंडमान निकोबार समेत लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी तटीय दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन तमाम जगह पर जोरदार तेज बारिश हुई है। तो दक्षिण का हाल हमने अभी आपको बताया। अब ऊपर का रुख करेंगे और आपको बताते हैं मध्य भारत और उससे जुड़े हुए पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में किस तरीके की स्थिति रही। तो कोंकण, गोवा और दमन द्वीप समेत गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हुई है। तो ये पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही वो हमने आपको बताई। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको देंगे तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी की कहां अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कितना डिफरेंस दर्ज किया गया है, यानी कि ओवरऑल जानते हैं तापमान का हाल। और सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात करेंगे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों की, गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे और जगह किस तरीके की स्थिति रही है अधिकतम तापमान को लेकर। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आपको और भी जानकारी देते हैं तापमान से जुड़ी हुई। अब हम आपको बता देते हैं कि त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में क्या कुछ तापमान की स्थिति रही। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार हम आपको अधिकतम तापमान बता रहे हैं अलग अलग जगह का, और अब हम आपको बता देते हैं कि मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल हमने आपको बताया, और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। तो ये पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज किया गया 40.0 डिग्री सेल्सियस। अब न्यूनतम तापमान की बात भी करनी बेहद जरूरी है, तो सबसे पहले हरियाणा और दिल्ली का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों का हाल, जहां पर न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही। मेघालय, असम में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर के बाद रुख करते हैं कुछ और हिस्सों का, और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में क्या कुछ न्यूनतम तापमान की स्थिति रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद आपको बताते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में दर्ज किया गया। 17.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो ये हमने आपको बताया कि कहां पर अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया, कितना उसका अंतर दर्ज किया गया, कितना न्यूनतम तापमान रहा। लेकिन देश के और अन्य हिस्सों में क्या कुछ तापमान की स्थिति रही वो भी आपको दिखा देते हैं।
तो ये जाना आपने तापमान का हाल। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि कहां पर कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई, यानी कि अब हम आपको बताएंगे कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। तो वायु गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 92 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के बाद बात कर लेते हैं पटना की। यहाँ पर ये 104 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक कैटेगरी में माना जाता है। इसके बाद लखनऊ की बात करते हैं और यहाँ पर ये 92 दर्ज किया गया है और ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद अब रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का। अहमदाबाद में 75 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोलकाता की, तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 दर्ज किया गया है और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हैदराबाद का। यहाँ पर ये 56 दर्ज किया गया है और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद मुंबई की बात करें तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है और ये बहुत अच्छी श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि 50 से कम है। पुणे में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर 44 AQI दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। बंगलुरु में भी 42 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। तो ये हमने आपको बताया तापमान, ये हमने आपको बताया वायु गुणवत्ता सूचकांक। और अब आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। शनिवार से मंगलवार तक यानी कि चारों दिन धूप खिली रहेगी, घटा छाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 21 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 के बीच रहने वाला है। तो गुलमर्ग अगर आप जाना चाह रहे हैं तो अपना बैकपैक इस ही अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ के शिमला में अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो शुरू के 3 दिन बारिश होगी, बिजली भी कड़केगी और इसके साथ ही जब चौथा दिन होगा यानी कि मंगलवार का दिन, तो हाँ तब धूप खिलेगी और घटा भी छाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये चारों ही दिन एक समान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये 16 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। उत्तराखंड के चमोली अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन बारिश होगी और बाकी के 2 दिन धूप भी रहेगी और घटा भी छाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 से 33 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर चारों ही दिन एक समान रहेगा, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस चमोली में मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। तो शनिवार से मंगलवार तक का हाल हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ का भी हाल आपको बता देते हैं। शुरू के 3 दिन यहाँ पर बारिश होगी और जो चौथा दिन है यानी कि मंगलवार का, यहाँ सूरज उगेगा, धूप खिली रहेगी लेकिन घटा भी छाई रहेगी, बादल छाए रहेंगे। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर ले तो शुरू के जो पहला दिन है 35 और लास्ट का दिन 35 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन यानी रविवार सोमवार ये 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 26 से 27 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। बिहार के गया की बात कर लेते हैं
शनिवार से मंगलवार तक दिन साफ रहेगा, हालांकि घटा छाई रहेगी, सूरज खिलेगा, धूप खिलेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 33 से 35 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 27 से 28 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो गया में 4 दिन का मौसम पूर्व अनुमान हमने आपको बताया, पर्यटन पूर्व अनुमान हमने आपको बताया कि अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो किस तरीके की चारों दिन स्थिति बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम के सिलचर की। तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, यानी कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक बारिश होगी। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। तो सिलचर का हाल हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब केरल के कन्नूर की। यहाँ पर भी चारों दिन बारिश रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 32 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 3 दिन 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर कन्नूर में रहने वाला है। तो शनिवार से मंगलवार तक क्या कुछ स्थिति रहेगी वो हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सांची की। यहाँ पर जो शुरू के 3 दिन है बारिश होगी, जो लास्ट का दिन है यानी कि चौथा दिन मंगलवार का, यहाँ घटा छाई रहेगी लेकिन सूरज भी निकलेगा, धूप छाई रहेगी। इसके साथ ही जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25 से 26 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 23 से 24 के बीच रहेगा। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो पहले दिन शनिवार को 25, बाकी के 3 दिन 26 रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन यहाँ बारिश होगी, बिजली भी चमकेगी, लेकिन बाकी के जो 2 दिन है तो जोरदार बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 31 से 34 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस और लास्ट का मंगलवार यानी कि चौथे दिन ये 26 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। यानी कि अहमदाबाद में हमने अभी आपको तमाम जानकारी दी मौसम से जुड़ी हुई। अब राजस्थान का रुख भी कर लेते हैं। राजस्थान के माउंट आबू अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पहला दिन यानी कि शनिवार का दिन जोरदार बारिश के आसार जताए गए हैं। बाकी के 3 दिन घटा छाई रहेगी और सूरज भी निकलेगा यानी कि धूप भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 से 28 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 18 से 19 के बीच रहने वाला है। तो पर्यटन पूर्व अनुमान हमने अभी आपको बताया। अब हम अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है खेती किसानी। खेती किसानी की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जो सीज़न इस समय चल रहा है, जिस तरह से बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तो ये सब्जियों के लिए उपयुक्त सीज़न है। और जो सब्जी वाले किसान हैं उनको अपनी फसलों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए पेश है एक खास रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान जड़ वाली सब्जियां जैसे शलजम, मूली और गाजर की बुआई पूरी कर ले। यहाँ अभी के समय चुकंदर की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं यहाँ के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। जम्मू कश्मीर के किसान खरीफ चारा फसलों की कटाई शुरू कर सकते हैं। वहीं बात अगर हिमाचल की करें तो यहाँ के किसान मूली, शलजम और धनिया जैसी फसलों की सीधी बुआई कर ले। हिमाचल के मध्य पर्वतीय क्षेत्र में ब्रोकली की बुआई की जा सकती है। ब्रोकली की पालम समृद्धि और पालम हरितिका किस्में किसान लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान अगेती फूल गोभी की नर्सरी में बुआई कर सकते हैं। किसान फूल गोभी की GS 485, वर्षा और मेघा किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ के किसान पालक की बुआई भी पूरी कर ले। इसके अलावा हिमाचल के किसान टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की पक चुकी फसल की सुबह के समय तुड़ाई कर ले और प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। अभी के समय टमाटर की फसल पर फल मक्खी जैसी कीट लगने की संभावना बनी हुई है। फसल में किसी भी प्रकार के कीट दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशक का छिड़काव करें। कीटनाशक का छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल है धनिया, जो कि आपने अमूमन देखा होगा 2 तरीके से पाया जाता है। एक तो हरी पत्ती के रूप में और एक मसाले के रूप में, यानी कि जो बीज के रूप में पाया जाता है। बीज की अगर बात करें तो इसके लिए सबसे उपयुक्त समय रहता है रबी का। हालांकि जो हरा धनिया है वो किसी भी सीजन में कभी भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ है वैज्ञानिकों की सलाह, इसको लेकर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट।
धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो धनिये की फसल के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो अभी आपने जाना, लेकिन इस कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली तमाम जानकारी अगर आप एक बार फिर से लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो आशा करते हैं किसानों को आज के इस कार्यक्रम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। फंडू फीचर फिल्म्स में 15 सितंबर शुक्रवार रात 9 बजे फिल्म बादल सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। राजस्थान की खूबसूरत कला सांगानेरी ब्लॉक पेंटिंग सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जानी जाती है और आज हम आ गए इस जगह पर जहां पर इस कला का जन्म हुआ। वाव जिंदगी, देश के रंग धागों के संग। देखिए वाव जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से समाज को जोड़ती आई है। ब्रिटिश राज ने हमारी वैज्ञानिक सभ्यता को एक सोची समझी रणनीति के तहत अंधविश्वास कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानिए श्री अनीश के साथ
देखिए सोने की चिड़िया, नया भारत नई उड़ान का अगला एपिसोड सांस्कृतिक धरोहर इस शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सब कुछ उगता है एक ही छत के नीचे। चलिए यूरोप के सबसे बड़े ग्रीन हाउस में। फुटबॉल के 80 मैदानों के बराबर ये ग्रीन हाउस किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या है परजीवियों से होने वाले रोग? कैसे उत्पादन क्षमता और पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है इनका प्रभाव? कौन है ये परजीवी और क्या है इनका निवारण? जानने के लिए देखिए अपना पशु चिकित्सक में परजीवियों की समस्या, कारण और निवारण इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस आग की तपिश से ही स्वराज की किरण प्रस्फुटित होगी और ब्रिटिश उद्योग के अंत से ही नए भारत का आगाज होगा। राजा महेंद्र प्रताप की जय। 6 महीने पहले बनी एक आर्मी ने, bunch of prisoners and goons ने हमारी प्रोफेशनल ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया। मेरा केवल एक ही उद्देश्य, अपनी मातृभूमि को उनकी दुश्मनों से आजादी दिलाना। स्वराज में देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। गलियां चाहे गांव की हो, शहर की हो या फिर यादों की, तमाम उम्र हमारी जिंदगी से जुड़ी रहती है। मैं चली देखो प्यार की। इन्हीं गलियों को समेटे हुए है हमारे कुछ फिल्मी गीत। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। इन खूबसूरत गानों के साथ होगी गणेश उत्सव की धूम। तो देखना मत भूलिए रंगोली इस रविवार 17 सितंबर सुबह 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सीखो भविष्य नए भारत का। पब्लिक बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, जी हाँ। ये इम्पोर्टेंट है जीने के लिए। जी सर। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग इज पॉसिबल। बचपन से आपने स्पार्क देखा था, तो स्पार्क इलेक्ट्रिक, फिर बस वो उसको वहाँ से वो स्पार्क मिला और वो बन गया। जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी की बदौलत से, जिस तरह से आज हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, जो देन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही उसकी शुरुआत हुई है। तो इलेक्ट्रिकल के बिना सोच भी नहीं सकते। मैं तो बोलता हूँ C++, जावा और मशीन लर्निंग ये करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पॉजिटिव अप्रोच जो है लाइफ में वो रखनी जरूरी है, फिर बस आगे बढ़ते जाओ और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक है। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत